नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग के अंदर हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमने एज आईयू वाला चैप्टर, और इसका हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। और पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने इसके टाइप 6 डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और पार्ट नंबर 2 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपका टाइप नंबर 7 से। ठीक है, तो देखो टाइप नंबर 7 क्या है कि 15 साल बाद राम की उम्र 5 साल पहले की उम्र का 5 गुना होगी, तो राम की वर्तमान उम्र बताओ क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेशो बनाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे 5 गुना का। और 5 गुना का रेशो कैसे बनाओगे भाई, हमारे पास में व्यक्ति राम ही है। एक तो हमने राम की आज से 15 साल पहले की उम्र लिखनी है, और एक हमने राम की आज से 5 साल पहले की उम्र लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे इतना मेंशन किया है। और जो बाद की जो उम्र है पहले वाली उम्र की 5 गुना होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे राम की 5 साल पहले उम्र मान लेते हैं 1, और यहाँ पे इसका 5 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही इसने बोला था कि 15 साल बाद राम की उम्र जो भी है वो 5 साल पहले की उम्र का 5 गुना होना चाहिए। देखो 5 गुना है। ठीक है, यहाँ पे रेशो ये बनेगा। अगर आपने ये रेशो बनाना सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं फिर क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद में अब यहाँ पे ये देखो इन रेशो के बीच में यहाँ पे जो गैप है वो कितना गैप है, 4 नंबर का गैप है। बट रियल के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना गैप है बच्चों, यहाँ पे रियल के अंदर यहाँ पे 20 वर्ष का गैप है। इसका मतलब 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 4 की वैल्यू 20 वर्ष के बराबर हो जाएगी, और 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 वर्ष के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे 5 वर्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष के बराबर हो जाएगी। और 1 की वैल्यू कितने के बराबर, ये हमारे पास में 5 वर्ष के बराबर थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना ये कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो राम की 5 साल पहले उम्र 5 साल थी, तो आज कितना का हो जाएगा फिर वो 10 साल का। ठीक है, या फिर आप इससे निकालो भाई राम आज से 15 साल बाद भाई हमारे पास में 25 का है, तो फिर आज वर्तमान में कितना कि फिर वो यहाँ 15 माइनस करोगे 25 के अंदर से वर्तमान उम्र निकल जाएगी, और वर्तमान कितने की निकलेगी फिर आपकी 10। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 10। चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके अंदर टाइप नंबर 7 थी। उसके बाद में बच्चों अगले टाइप नंबर 8। टाइप नंबर जो 8 है बच्चों, और टाइप नंबर 8 के अंदर है कि एक पिता पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, और उनकी आयु का गुणनफल 756 है, तो उनकी वर्तमान आयु हमें बतानी है क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे ना क्वेश्चन के अंदर अनुपात दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है बच्चों, गुणनफल दे रखा है। तो आप कैसे करोगे, गुणनफल का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। ठीक है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे एक तो है हमारे पास में पिता, और दूसरा कौन है, पुत्र। उसका रेशो कितना दे रखा है, 7:3 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में बोल रखा है कि गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। अगर दोनों को जोड़े तो जो यहाँ पे गुणा कितनी आती है, 21 आती है। बट ये बोल रहा है 756 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना यहाँ की गुणा कैसे लिखोगे आप, यहाँ की गुणा 21 नहीं करनी है आपने, 7x और 3x करके फिर गुणा करने पड़ेगी। ठीक है, गुणनफल का जब भी क्वेश्चन आए तो आपने यहाँ पर रेशो के अंदर x जरूर मानना पड़ेगा, नहीं तब क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। ठीक है, सिर्फ गुणनफल के अंदर, गुणनफल का मतलब गुणा, और जहाँ पे गुणनफल आई वहीं पे गुणा माननी है, और कहीं पे गुणा मानने की जरूरत नहीं है आपको। तो 7x 3x मानने पड़ेगा, इससे रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x से x कटेगा तो 7 ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में अगर इसकी गुणा करते हो ना तो इसके कितने बराबर आती है आपकी, ये आती है 21x² के बराबर आती है। बट ये 21x² नहीं है, बोल रहे रियल के अंदर 756 आने चाहिए दोनों की गुणा। तो आपने क्या करना है, ये वैल्यू आपकी 21x² किसके बराबर पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे 756 के बराबर पुट करोगे ना यहाँ पे। तो उसके बाद में इसको सोल्व करोगे तो x² की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 36 का यहाँ पर रूट हो जाएगा, स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास में कितनी, 6। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है, x की वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे 6 7 42, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 42 वर्ष। 6 की वैल्यू पुट यहाँ पे करोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 18 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे पिता की जो आयु आ गई आपकी वो कितनी आ गई आपकी 42 वर्ष, और पुत्र की जो आयु आ गई बच्चों वो कितनी आ गई हमारे पास में 18 वर्ष आयु आ गई। ठीक है, अब ये आयु है कब की, ये जो अनुपात था ना, ये अनुपात वर्तमान का अनुपात था, इसलिए आयु भी कब की आई है, वर्तमान की आयु आई है। और मैंने बताने कब की थी, उनकी वर्तमान आयु ही बतानी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आंसर होएगा ना बच्चों वो ये आएगा कि पिता की आयु 42 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी, 18 वर्ष। ठीक है, ये हमारे पास में था टाइप नंबर 8 आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में बच्चों आपके टाइप नंबर 9,
अगले टाइप बच्चों टाइप नंबर 9, और टाइप नंबर 9 है यदि राम की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम किया जाए और उसे 18 से भाग किया जाए तो अनूप की वर्तमान आयु 3 वर्ष प्राप्त होगी। तो हमें राम की आयु बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर राम की आयु सिंपल लिख रखा है, इसका मतलब वर्तमान आयु बतानी है हमें, ठीक है। राम की भाई वर्तमान आयु निकालनी है। तो हमें राम की वर्तमान आयु ना ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर माननी पड़ेगी हमें। भाई राम की आयु मान लेते हैं, उसके नाम से आर मान लेते हैं, ठीक है। भाई राम की आयु कितनी हमारे पास में मान लेते हैं आर, ठीक है। तो ये बोल रहा था राम की आयु जो मैंने आर माननी है ना, राम की वर्तमान आयु 6 वर्ष माइनस करो, माइनस करेंगे 6, उसके बाद में माइनस करने के बाद में जो भी आएगा उसे 18 से भाग करना पड़ेगा, इस टर्म को फिर 18 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। जब भाग करेंगे तो भाग करने के बाद में अनूप की वर्तमान आयु 3 वर्ष प्राप्त होगी। तो इसको 16 करेंगे ना तो 3 वर्ष प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। और ये 3 वैल्यू किसकी आएगी, अनूप की आएगी, ठीक है। हमें ये बतानी है राम की आयु क्या होगी। देखो बच्चों यहाँ पे सारी टर्म आ गई, यहाँ पे आर की वैल्यू बिल्कुल निकल सकती है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको आप यहाँ से इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर माइनस 6, 18 तिया 54, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 तिया 54। तो ये टर्म आ गई। अब इसको और सोल्व करोगे यहाँ पे तो आर बराबर ये -6 उस साइड में जाएगा, 54 और प्लस में 6 हो जाएगा, और 54 प्लस में 6 कितना हो जाएगा हमारे बच्चों यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60, ठीक है। तो यहाँ पे जो राम की जो आयु है ना वो कितनी है हमारे पास में 60 वर्ष आ गई है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपका टाइप नंबर 9 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बच्चों, 60 वर्ष हो गया, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये आपके टाइप नंबर 9 थे। उसके बाद में देखो टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 देखो बच्चों, और टाइप नंबर 10 है राम अमित से उतना ही छोटा है जितना राम प्रशांत से बड़ा है। यदि अमित व प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो अमित की आयु कितनी होगी, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों इसको रेशो बनाना पड़ेगा। अब मैंने आपको पहले कहा कि इस चैप्टर को अगर आप रेशो से सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन निकलेंगे, बहुत ईजी तरीके से। तो इसका हमें रेशो बनाना पड़ेगा। रेशो कैसे बनेगा बच्चों, 3 कैंडिडेट है, रेशो बनेगा इसका 3, 2 और 1 का रेशो बनेगा। कैसे, ये बोल रहा राम अमित से उतना ही छोटा है जितना राम प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। भाई राम हमारे पास में अमित से उतना ही छोटा है, छोटा होना चाहिए राम, ठीक है। कितना छोटा है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हमारे पास में, ये हो गया, मान लेते हैं राम हमारे पास में, ठीक है। ये राम अमित से उतना ही छोटा है, और अमित कौन है, ये है हमारे अमित, मान लेते हैं इसको। देखो राम अमित छोटा है, राम छोटा है अमित से कितना, 1 वैल्यू, ठीक है। कितना छोटा है, यहाँ पे 1 ही वैल्यू छोटा है, ठीक है। और जितना राम प्रशांत से बड़ा है तो ये इसको क्या मानेंगे हम, यहाँ पे प्रशांत मानेंगे, ठीक है। तो प्रशांत से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा था। आप दोबारा चेक करके देखो, राम अमित से उतना ही छोटा है, ठीक है। कितना छोटा है यहाँ पे, 1, ठीक है। उतना ही छोटा है जितना राम प्रशांत से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे बराबर होने चाहिए ना, ये बोला बराबर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यदि अमित और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, अमित और प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48 वर्ष। यहाँ पे रेशो के अंदर अगर जोड़ोगे 3 और 1 कितना, 4 बनता है, ठीक है। बट रियल के अंदर ये कितना बोल रहा है, 48 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 4 की वैल्यू आप किसके बराबर पुट करोगे, 48 वर्ष के बराबर पुट करोगे तो 1 नंबर की वैल्यू निकल जाएगी। और 1 नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 12 वर्ष, 12 चौके 48, ठीक है। तो 1 नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 नंबर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 12 वर्ष हो जाएगी। तो 1 नंबर की वैल्यू आ गई ना हमारे पास में। अब आप वैल्यू पुट कर दो, 1 नंबर की वैल्यू 12 वर्ष है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 12 तिया 36, ठीक है। तो अमित की वैल्यू आ गई, अमित की एज आ गई कितनी, 36 वर्ष। उसके बाद में 1 की वैल्यू 12 की है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो राम की एज कितनी आ गई, 24 वर्ष। और 1 की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 1 की वैल्यू फिर हमारे पास में 12 वर्ष है, ठीक है। तो प्रशांत की आयु कितनी आएगी, 12 वर्ष आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर हमने तीनों की निकाल दी वैसे तो, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अमित की पूछी गई थी। और अमित की आयु कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे वो आ जाएगी 36 वर्ष, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद में बच्चों अगले टाइप नंबर 11, और टाइप नंबर 11 के अंदर है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, ठीक है। अमित सबसे छोटे के बच्चे का ये एक बार कुछ भी माननी पड़ेगी बच्चों, कुछ भी मानना चाहिए। आप मान लेते हैं कि छोटे बच्चे की आयु मान लेते हैं n है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबसे छोटे बच्चे की आयु n है तो उसके बाद में जो बच्चा पैदा हुआ वो आपका 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा होना चाहिए, ठीक है। मतलब उससे अगले बच्चे की आयु क्या होगी, यहाँ पे n+3 होएगी, ठीक है।
उसके बाद में फिर बच्चा पैदा होगा, वो फिर 3 साल के गैप के ऊपर होगा, इसका मतलब n प्लस में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर आपका 3 साल के गैप के ऊपर फिर पैदा होगा आपका n प्लस 9, फिर 3 साल के गैप के ऊपर होगा n प्लस कितना 12, ठीक है। 5 बच्चे हो गए। यही क्वेश्चन था कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे हुए 5 बच्चे, 1 2 3 4 5 और पाँचों के 5 बच्चों की एज के अंदर देखो 3-3 साल का गैप भी है, ठीक है। इन सभी का योग जो है ना वो 50 वर्ष आना चाहिए, बट यहाँ पे 50 नहीं आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा देखो, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 प्लस में 12 कितना होगा, यहाँ पे ये हो गया 30, ठीक है। प्लस n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 5n, जोड़ कितना आया यहाँ पे 5n प्लस 30 आया, बट ये बोल रहे 50 वर्ष आना चाहिए। इसका मतलब 5n प्लस 30 की जो वैल्यू है ना आप किसके बराबर पुट कर दो, 50 के बराबर पुट कर दो, और यहाँ से ना फिर n की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे इसको अगर आप सोल्व करोगे ये हो जाएगा हमारे पास में 5n 50 माइनस 30, और 50 माइनस 30 उस साइड में कितना हो गया आपका 20, ठीक है। 5n बराबर कितना हो गया 20 हो गया, और n की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी 5 के 20 4, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास में यहाँ पे 4 आ गई है। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, जो मैंने सबसे छोटे बच्चे की आयु माननी थी ना वो n माननी थी, और n की वैल्यू कितनी है 4 है, इसका मतलब प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों 4 होगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन है, जितने टाइप हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इससे बाहर टाइप नहीं बनती एज वाले चैप्टर के अंदर, टोटली टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में टाइप नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नंबर 12 है यहाँ पे, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितना कि वर्तमान में तुम हो। यदि पिता की आयु वर्तमान में 38 वर्ष हो तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर कैसे निकलेगा भाई, 5 वर्ष पूर्व हमें पुत्र की आयु बतानी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे बनाओगे वो देखो, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय, पहली बात तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक तो है पुत्र, ठीक है, यहाँ पे एक तो है पुत्र और दूसरा कौन है उसका पिता, ठीक है। इन दोनों का रेशो बनाना पड़ेगा। ये बोल रहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय, जब उसका पुत्र का जन्म हुआ था ना उस समय उसकी आयु हमें लेनी पड़ेगी 0, ठीक है, 0 लेनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हारे जन्म के समय, क्योंकि उसका जन्म हुआ है ना, ठीक है, इसलिए 0 लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितना कि वर्तमान में तुम हो। ये जन्म की हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो वर्तमान की और लिखेंगे, यहाँ पे वर्तमान की लिखेंगे इसके सामने यहाँ पे दोनों की, ठीक है। अब वर्तमान में पुत्र की नहीं पता मैं क्या है, आप कुछ भी मानो, मान लेते कि वर्तमान में पुत्र की आयु मान लेते कि 20 है, 20 वर्ष है मान लेते हैं, ठीक है। तो 20 वर्ष जहाँ पे वर्तमान, अब है यहाँ पे पुत्र की जो आयु है ना, ये आयु तो उसके पिता की कब हुआ करती थी, जब वो पैदा हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे 20 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पिता की आयु 20 वर्ष है, ये उसके वर्तमान में अब है, ठीक है। उसके बाद में अब आप ये देखो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 20 का है, तो हमेशा 20 का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 20 का अगर मेंटेन करोगे तो यहाँ पे उसके पिता की आयु कितनी बनेगी 40 बनेगी। भाई यहाँ पे हमारे पास में 20 है और 20 का गैप मेंटेन करोगे तो इस समय पिता की कितनी बनेगी 40 बनेगी, ठीक है। अगर इनका रेशो देखोगे ना, रेशो कितना बनेगा बच्चों, रेशो बनेगा 2 और 1 का रेशो बनेगा। मैं एक्चुअली आपको रेशो ही निकालना चाह रहा था कि रेशो कैसे बनना, ये हमें पता नहीं कि 20 ही है, हो सकता है 25 भी हो सकता है 30 भी हो, ठीक है। हमने मानना है कुछ भी, अगर आप 20 की बजाय 25 मानोगे या 30 मानोगे तो आपका रेशो 2:1 का ही बनेगा, रेशो फिक्स बनेगा आपका बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर रेशो 2:1 का बनेगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पूरे स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ के देखो, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितना कि वर्तमान में तुम हो। वर्तमान में अगर उसका पुत्र 20 का है तो उसके जन्म के समय उसके पिता की आयु 20 थी, ठीक है। यही ये बोलना चाह रहा था। रेशो मैंने निकाल दिया कितना का, 2:1 का रेशो निकाल दिया। उसके बाद में ये बोल रहा है यदि पिता की आयु वर्तमान में 38 वर्ष है तो वर्तमान में पिता की जो आयु है रेशो के अंदर 2 है बट रियल के अंदर कितनी है 38 है। इसका मतलब 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 38 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो और 1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, फिर वो आपकी 19 वर्ष आ गई है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 19 वर्ष है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी फिर हमारे पास में 19 दूनी 38, ठीक है। तो वर्तमान के अंदर उसके पिता की जो आयु है ना वो 38 वर्ष है और 1 यहाँ पे है
और एक की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू तो 19 के बराबर है, ठीक है। तो एक की वैल्यू हमारे पास में 19 वर्ष के बराबर है, ठीक है। और ये 19 वर्ष वर्तमान की है, तो मतलब उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 19 वर्ष है, ठीक है। अब मैं प्रश्न के अंदर ये बताना 5 वर्ष पूरा हो पुत्र की आयु क्या होगी। अगर उसका पुत्र की वर्तमान आयु 19 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना का हो जाएगा बच्चों, 14 वर्ष का हो जाएगा, 5 माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास में, 14 वर्ष होगा, ठीक है। तो ये आज हमारे पास में ये आई का एज वाला चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर आज हमें इतना ही डिस्कस करेंगे बच्चों। आप इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करो, बार बार इसकी रिवीजन करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।